सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फेस ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, यस। सो फर्स्ट चैप्टर इज फेस ट्रांसफॉर्मेशंस। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि फेस ट्रांसफॉर्मेशंस से पहले की एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एटॉमिक मॉलिक्यूल का है, जो एटम कंबाइन होते हैं, कौन कौन से फोर्सेस के साथ लगते हैं, वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। एफसीसी या बीसीसी चैप्टर कैसे अरेंज होते हैं उनके एटम्स, हमने वो पढ़ा था लास्ट। और अब हम पढ़ेंगे फेस ट्रांसफॉर्मेशन इन मेटल्स। मेटल के अंदर जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फेस ट्रांसफॉर्मेशन है क्या चीज़ है, ये टर्म आखिर है क्या चीज़। अगर हमने इसको समझना है तो सबसे पहले हमें एक बेसिक एग्जांपल को समझना होगा। बेसिक एग्जांपल क्या है, जैसे हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं। वाटर के एग्जांपल में क्या होगा कि वो 3 फेसेस अपने ट्रांसफॉर्म करता है अगर हम उनको डिफरेंट टेम्परेचर उसको ट्रीट करें तो। सपोज अगर हम उसको 0 डिग्री पे हम उसको ट्रांसफर टेम्परेचर प्रोवाइड करें, टेम्परेचर गिरा दें थोड़ा सा, तो वो क्या आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म एक्वायर कर लेता है। दैट इज़ आइस फॉर्मेशन हो जाती है इसकी। अगर सेम लिक्विड अगर हम उसको रूम टेम्परेचर में रख लेते हैं तो क्या ये अपने आके क्या आ जाएगा, लिक्विड फॉर्मेशन में आ जाएगा। अगर फर्दर हम इसको हीट ट्रीटमेंट दे देते हैं, अगर ज़्यादा हम 100 डिग्री तक इसको प्रोवाइड करते हैं हीट ट्रीटमेंट टेम्परेचर को, तो ये क्या हो जाता है, गैसी फॉर्म बन जाती है इसकी। अब जनरल व्यू अगर हमने समझना है फेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट, so we have to be consider the 3 phases which will be include. First is अगर हम फर्स्ट वी टेक एग्जांपल ऑफ लिक्विड टू गैस, तो ये क्या बन जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। अगर हम लिक्विड टू गैस करें, मींस लिक्विड वाटर टू 27 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस लेके जाएं, तो वाटर क्या हो जाता है, गैसेस फॉर्म में आता है, क्या है, इवेपोरेशन बन जाती है। तो कैसे इसका प्रोसेस क्या होता है, इवेपोरेशन आती है। अगर हम सेम वाइस वर्सा कर लेते हैं, इसको गैस टू लिक्विड कर लेते हैं, टेम्परेचर जो है उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, इसमें कंडेंसेशन हो जाएगी। सेम लिक्विड को अगर हमने जैसे हाई टेम्परेचर दे देते हैं उसको, मान लो कोई मेटल है उसको हाई टेम्परेचर दे देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग फ्रीजिंग हो जाएगा। मीन्स अगर हम लिक्विड टू अपना गैसेस फॉर्म में करना चाहें तो हमें क्या देना पड़ता है, टेम्परेचर हाई देना पड़ता है। अगर हम सेम लिक्विड को अगर हमने सॉलिड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीजिंग करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर क्या करने का, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। और ये हमारे कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है। यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं सिंगल क्रिस्टल ग्रोथ के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, लिक्विड टू गैसेस फॉर्म बनाने के लिए। और अगर हमें गैस जो है डायरेक्टली हमें लिक्विड चाहिए, सॉलिड स्टेट चाहिए, तो क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगी, डिपोजिशन प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर सेम अगर हमें सॉलिड टू गैस डायरेक्टली चाहिए, लिक्विड भी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें सब्लिमेशन प्रोसेस को करना पड़ेगा। तो जो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, सॉलिड स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन, वो सॉलिड टू सॉलिड होती हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम सेम प्रोसेस को वाइस वर्सा करेंगे, किसी खास टेम्परेचर मटेरियल को उसके एप्लीकेशन को एक्वायर करने के लिए, तो क्या करना है, हमें हीट ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो ये सारा प्रोसेस जो है फेस ट्रांसफॉर्मेशन में इंक्लूड होता है। अगर हमने
इसको डीपली अगर हमने समझना है तो हमें इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें इसको पता होना चाहिए कि अगर हम उसको हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स में क्या बिहेव होता है और वो कैसे फेस चेंज करता है। फेस मीन्स अपनी जो पोजीशन है, जो उसकी सॉलिड स्टेट जो है वो कैसे चेंज होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज होना विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट ट्रीटमेंट, that is known as a phase transformation. So हमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ गई? अगर हमने ये देखा है कि सॉलिड टू लिक्विड बनाना है, लिक्विड टू सॉलिड स्टेट बनाना है, तो हमें अगर हमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस या किसी भी प्रोसेस के लिए अगर हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें इस हीट फेज ट्रांसफॉर्मेशन की हमें बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर हम आयरन कप की बात लें, कबाड़ की बात लें, तो वो एलॉय के बीच में जो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, सपोज एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल एलॉय व्हील्स। एलॉय व्हील्स में क्या आता है, वो एलॉय बनता है दो डिफरेंट कंपोजिशन से। एक ही कंपोजिशन जो है वो हाई होगी, 99 टू 98% होगी, और दूसरी की कंपोजिशन जिसमें हम जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी के लिए या जिस एप्लीकेशन के लिए जिस एटम मटेरियल को ऐड कर रहे हैं, वो क्या बन जाएगा, एलॉय बन जाएगा। तो एलॉय व्हील की जो अपनी एप्लीकेशन है, हम एलॉय व्हील को कहीं और यूज़ नहीं कर सकते सिवाय हम व्हील्स के। वैसे ही हमें जो स्टील है उसकी जो है जो एप्लीकेशन है वो हर उसकी अलग है। हर अलॉय की अपनी एक अलग एप्लीकेशन है, जब तक हम उसमें कोई कंपोजिशंस या किसी और मेटल का हम उसको इम्प्योरिटी हम उसमें इम्प्योरिटी नहीं कह सकते, हम कोई इसकी कोई और कंपोजिशन की इसको मटेरियल उसे ऐड ना कर पाए। ऐड करने के कारण क्या होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इम्प्रूव हो जाती है। अगर हमें एज़ पर द रिक्वायरमेंट, जैसे हमें सॉलिड चाहिए तो हम स्टील जैसे तो कार्बन की कंपोजिशन जो वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो वैसे ही है, हर एक मेटल का एक अलग एप्लीकेशन है, और उसको हम कैसे ऐड करना है, कितने कंपोजिशन में ऐड करना है, दैट इज़ ऑल कम्स अंडर द फेज ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हमें यहाँ पे एग्जांपल दी है एफ की लॉय जो है यू टेक्टॉइड कंपोजिशन हमने बनानी, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे यू टेक्टॉइड कंपोजिशन क्या होती है। ये क्या वेरी होता है, 700 टू 2000 MPa पे डिपेंड करता है। इतना प्रेशर दें और साथ में हीट ट्रीटमेंट हमें साथ में दें, तब जाके ये क्या कहता है, इससे जो अलॉय है ये फॉर्मेशन होती है। जो हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने पहले बताया, उसको एक्वायर करने के लिए हमें हीट ट्रांसफ़र देना पड़ता है, हीट ट्रीटमेंट देना पड़ता है, और हीट ट्रीटमेंट से क्या होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और फेज ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है, उसकी जो मटेरियल की एबिलिटी है या उसकी प्रॉपर्टी है वो इम्प्रूव होती है। दिस इज़ द रीज़न वी टेक द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इसमें क्या पढ़ना है हमें, इसमें हमें पढ़ना है फेज ट्रांसफॉर्मेशन इन मेटल्स पढ़ना है, माइक्रो स्ट्रक्चर्स जो उसको माइक्रोबियल बिहेवियर है उसका वो पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है एफईसी अलॉय सिस्टम का, और उसका प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग पढ़नी है। हमें इस टॉपिक में हमें क्या, इस चैप्टर में हमें क्या कवर करना है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेट हमें पढ़ना है, काइनेमेटिक फेज ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूक्लिएशन, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस फ्री एनर्जी और ग्रोथ, और आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारा हमने जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। न्यूक्लियर फ्री एनर्जी का हम आगे जाके बताएंगे, जैसे इसमें बताया था मैंने कि अगर हमने लिक्विड टू गैस जाना है, अपने फेस ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी में। तो वो फ्री एनर्जी हमें अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में हमें उसको रिस्टोर करके हम उसको आगे ट्रांसफॉर्म करना होता है, दैट इज़ फॉर द फ्री एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स हम उसके ग्राफिकल पोजीशन को पढ़ना है। तो आज हमारी ये स्टार्टिंग से हमने ये पढ़ना था कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन है क्या,
फेस ट्रांसफॉर्मेशन से होने से क्या होता है और फेस ट्रांसफॉर्मेशन की हमें क्या ज़रूरत है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूटेक्टाइड कंपोजिशंस। ठीक है।